हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। मैं हूं आपके साथ अनामिका अजय मिश्रा। आज हरियाणा को अस्तित्व में आए 54 साल हो गए हैं। इन सालों में हरियाणा ने कई बदलावों को अपनाया और कई बदलावों का हिस्सा भी बना है। हरियाणा ने 54 सालों में हर क्षेत्र में कई कीर्तिमान गढ़े हैं, हर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम किया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा अस्तित्व में कैसे आया। आज हम आपको हरियाणा के इतिहास के पन्ने दिखाएंगे। आज हरियाणा विशेष 54 साल का हुआ हरियाणा। हर क्षेत्र में गढ़े कई कीर्तिमान। जहां आर्यों ने पहला स्तोत्र गाया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, ये वो भूमि है जो महाभारत जैसे युग परिवर्तक युद्ध की साक्षी बनी और भारत के इतिहास पर अमिट प्रभाव छोड़ने वाली पानीपत की 3 लड़ाइयों की गवाह रही। ये मारा हरियाणा है। आज हरियाणा दिवस है। देश के इस राज्य को बने हुए 54 साल पूरे हो गए हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को भाषाई आधार पर पूर्वी पंजाब से अलग करके स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और फरीदाबाद राज्य का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। तब से लेकर आज की तारीख तक हरियाणा में काफी बदलाव आया है। प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं, सरकारें बनती और बदलती देखी हैं, साथ ही कई मोर्चों पर सफलता हासिल की है, तो कई मुकाम हासिल करना अभी बाकी है। हरियाणा का इतिहास। 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया हरियाणा। कांग्रेस के भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने। भाषाई आधार पर मिला स्वतंत्र राज्य का दर्जा। पूर्वी पंजाब से अलग करके बना स्वतंत्र राज्य। कैसे अस्तित्व में आया हरियाणा? वर्तमान हरियाणा में आने वाला क्षेत्र 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा। 1832 में ये तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत को हस्तांतरित कर दिया। 1857 का विद्रोह दबाने के बाद ब्रिटिश शासन पुनः स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने झज्जर और बहादुरगढ़ के नवाबों को ब्रिटिश शासन में मिलाया। बल्लभगढ़ के राजा और रेवाड़ी के राव तुलाराम के क्षेत्र को भी शासकों को सौंपा। पटियाला, नाब और जींद के शासकों को सौंपे गए थे ये क्षेत्र। कब बना पंजाब का हिस्सा? 1858 में ये क्षेत्र पंजाब का हिस्सा बन गया। हरियाणा विकास समिति ने एक स्वायत्त राज्य की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया। स्वतंत्रता सेनानी श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में बनी थी समिति। कैसे उठी हरियाणा बनाने की मांग? 1960 में उत्तरी पंजाब के सिखों ने भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग की। चौधरी देवीलाल, प्रोफेसर शेर सिंह स्वामी ओमानंद ने भी हरियाणा राज्य की स्थापना की मांग की। हरियाणा राज्य का हुआ गठन। 23 सितंबर 1965 में सरकार ने हुकुम सिंह समिति का गठन किया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब प्रांत के पुनर्गठन के बाद हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हरियाणा प्रदेश का जब गठन हुआ, इस वक्त हरियाणा के पास विरासत में केवल कीकर, रेतीले और बंजर सरीखे इलाके थे। सुविधाएं ना के बराबर थीं, लेकिन हरियाणा ने अपनी मेहनत से हर जगह अपना लठ गाड़ा और विकास की बुनियाद की तरफ
न केवल आगे बढ़ा बल्कि जिस तेजी से कदम दर कदम सफलता के जो पड़ाव पार किए वो बेमिसाल हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं हरियाणा का गठन कितने चरणों में हुआ था। 5 चरणों में हुआ था हरियाणा का गठन। 23 सितंबर 1965 संसदीय समिति की सिफारिश पर कमेटी गठित की। भारत सरकार ने सरदार हुकुम सिंह कमेटी गठित की। 23 अप्रैल 1966 पंजाब हरियाणा सीमा निर्धारण के लिए आयोग का गठन किया। जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ। 31 मई 1966 शाह आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। पंजाब के संगरूर की तहसील जींद, नरवाना, नारायणगढ़, अंबाला, जगाधरी हरियाणा में शामिल। नरवाना को जींद, नारायणगढ़ और जगाधरी को अंबाला जिले में शामिल किया। हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल और महेंद्रगढ़ भी शामिल। 18 सितंबर 1966 शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब पुनर्गठन बिल 1966 पास किया। हरियाणा की सीमा का निर्धारण हुआ। 1 नवंबर 1966 हरियाणा राज्य का गठन। इसमें 7 जिले शामिल थे। हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद और अंबाला। पिंजौर क्षेत्र को भी अंबाला में शामिल किया गया। दोनों राज्यों का संयुक्त हाईकोर्ट बनाया गया। समय बीतने के साथ ही हरियाणा में कई बदलाव हुए हैं, चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर विकास को लेकर। हरियाणा ने देश में अपनी अलग पहचान और छाप छोड़ी है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में किस क्षेत्र में कितने बदलाव हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के गठन के बाद से ही कई उतार चढ़ाव के साथ हरियाणा विकास की ओर बढ़ा। विकास का पहिया लगाया जाता रहा, चलता रहा। इसी बीच कई चुनौतियां सामने आई जो आज भी बनी हुई हैं, लेकिन तब से अब तक बदलाव ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 7 जिलों से आज प्रदेश में 22 जिले हैं। इस स्वर्णिम सफर पर एक नजर डालिए। 54 साल बेमिसाल। 54 साल में हरियाणा कितना बदला। देश में हरियाणा का अलग स्थान। हरियाणा वीर भूमि होने के साथ साथ शुरू से ही विद्वानों की लीला स्थली रही है। इस प्रदेश में कई रचनाएं हुई हैं। यहाँ अर्णव और कुछ उपनिषदों की रचना हुई। मार्कंडेय पुराण भी इसी प्रदेश में रचा गया। हरियाणा में तब से अब तक जिलों की संख्या बदली। गठन के दौरान हरियाणा में कुल 7 जिले थे, जिनमें गुड़गांव, अंबाला, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, हिसार और रोहतक शामिल हैं। लेकिन आज हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, जिनमें सबसे नया जिला चरखी दादरी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कब किस तरह से राज्य में जिले जुड़ते गए। पंचकूला 15 अगस्त 1995, अंबाला 1 नवंबर 1966, यमुनानगर 1 नवंबर 1989, कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973, कैथल 1 नवंबर 1989, करनाल 1 नवंबर 1966, जींद 1 नवंबर 1966, पानीपत 1 नवंबर 1989, सोनीपत 22 दिसंबर 1972, रोहतक 1 नवंबर 1966, झज्जर 15 जुलाई 1997, गुरुग्राम 1 नवंबर 1966, फरीदाबाद 15 अगस्त 1979, पलवल 15 अगस्त 2008, नूह 4 अप्रैल 2005, रेवाड़ी 1 नवंबर 1989, महेंद्रगढ़ 1 नवंबर 1966, भिवानी 22 दिसंबर 1972, हिसार 1 नवंबर 1966, फतेहाबाद 15 जुलाई 1997, सिरसा 26 अगस्त 1975, चरखी दादरी 18 सितंबर 2016। 7 जिलों से शुरुआत करने वाला हरियाणा अब तक 22 जिलों में बढ़ चुका है, यानी 54 साल में 7 से 22 का विस्तार हुआ। दादरी के जिला बनने से 8 साल पहले 2008 में पलवल को जिले का दर्जा दिया गया था। प्रदेश में अलग अलग मुख्यमंत्रियों के काल में बने नए जिलों का इतिहास हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखलाते हैं। मुख्यमंत्रियों के शासनकाल में कितने जिले बने? गठन के समय 7 जिले थे: अंबाला, गुड़गांव, करनाल, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ और रोहतक।
चौधरी बंसीलाल 6 जिलों का निर्माण किया। भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद और झज्जर। चौधरी देवीलाल 4 जिलों का निर्माण किया। यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी। भजनलाल 2 जिलों का निर्माण किया। फरीदाबाद, पंचकुला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 जिलों का निर्माण किया। मेवात और पलवल। मनोहर लाल 1 जिले का निर्माण किया। चरखी दादरी। 54 सालों में हरियाणा में कई बदलाव आए हैं। हरियाणा में अपने गठन के बाद से अब तक कई उतार चढ़ाव देखे। बावजूद इसके हरि की नगरी हरियाणा के विकास का पहिया बिल्कुल नहीं रुका। प्रदेश मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ अपने पैरों पर खड़ा है। 1966 में अपने गठन के बाद से प्रदेश अब तक न तो अपनी अलग राजधानी बना पाया, न ही अलग हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद हरियाणा की जीवन रेखा मानी जाने वाली SYL का निर्माण अभी तक अधर में लटका हुआ है। इसे लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच गठन के बाद से ही तलवारें खींची हुई है। पंजाब पानी की एक बूंद देने को तैयार नहीं, तो हरियाणा अपना हक लेने को प्रतिबद्ध है। अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं इन कुछ सालों में क्या क्या चुनौतियां रही, हरियाणा को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हरियाणा की बड़ी चुनौतियां: SYL का निर्माण, अलग राजधानी, अलग हाई कोर्ट। अपने गठन के बाद से पिछले 54 साल में हरियाणा ने जिस तेजी से तरक्की की वो दूसरे प्रदेशों के लिए बड़ी मिसाल है। इसकी कई वजह हैं। इनमें राजधानी दिल्ली से उसकी भौगोलिक निकटता तो है ही, लेकिन लोगों की अपनी मेहनत का योगदान भी कम नहीं है। अलग प्रदेश के रूप में एक गठन से पहले तक इसे पंजाब का रेगिस्तान कहा जाता था, लेकिन आज ये कृषि और उद्योग से लेकर खेल तक हर क्षेत्र में नाम कमा रहा है। हरियाणा में इस बदलाव के साथ ही राजनीति में भी कई बदलाव देखने को मिले। आगे हम आपको दिखाएंगे कि प्रदेश में कितनी सरकारें बनी, किसका बोलबाला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा की राजनीति शुरू से ही रोचक रही है। कई उतार चढ़ाव हरियाणा को राजनीति में देखने को मिले। अगर ये कहा जाए कि हरियाणा की राजनीति में लाल का राज रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा। हालांकि बीच की राजनीति में जरूर दूसरों ने कमान संभाली, लेकिन 2014 से फिर प्रदेश में लाल का राज शुरू हुआ तो अभी तक कायम है। रिपोर्ट देखें। कृषि प्रधान प्रदेश कहे जाने वाले हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा जितना खेती, खिलाड़ियों और सरहद पर जाने वाले जवानों के लिए जाना जाता है, उतना ही हरियाणा राजनीति के लिए भी चर्चा में रहता है। और हरियाणा की राजनीति में शुरू से काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अभी तक हरियाणा की कमान 10 मुख्यमंत्रियों के हाथों में रही है, लेकिन उनमें भी चर्चा रही तो 3 नामों की, और इन्हीं 3 नामों की वजह से प्रदेश 3 लाल का हरियाणा के नाम से जाना जाता है। जिनकी पकड़ हरियाणा की राजनीति में रही है, ये 3 लाल है: बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल। अभी तक हरियाणा की राजनीति में लाल का ही बोलबाला रहा। बंसीलाल का बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल 1968 से शुरू हुआ। पहले कार्यकाल में बंसीलाल 1968 से 1975 यानी करीब 7 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1979 से 1987 यानी करीब 7 साल वो मुख्यमंत्री पद पर रहे, और तीसरी बार 1996 से 1999 यानी 3 साल 73 दिन वो मुख्यमंत्री पद पर रहे। अब बात देवीलाल की करते हैं। देवीलाल ने पहली बार हरियाणा की कमान 1977 में संभाली और 1979 यानी करीब 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद वे 1987 में मुख्यमंत्री बने और 1989 यानी 2 साल और 165 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। तो वही भजनलाल ने 1991 में मुख्यमंत्री पद को संभाला और 1966 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। वे 4 साल 291 दिन तक हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहे। हरियाणा के इन 3 लाल के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद पर बना तो वो नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। लेकिन 9 साल के कार्यकाल के बाद भूपेंद्र हुड्डा से एक बार फिर एक और लाल ने बाजी मारी, और इस बार नाम आया मनोहर लाल का, जिन्होंने 2014 में हरियाणा की कमान संभाली और 2019 में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2019 में हुए चुनाव में फिर से बाजी मारकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा दिवस के मौके पर आज हम आपको हरियाणा की संस्कृति के बारे में बताने जा रहे हैं। वो संस्कृति जो देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को हरियाणा की ओर देखने को मजबूर करती है। वो कला जिसके सभी कायल हैं, वो संगीत जिसकी धुन पर अच्छे थिरकने को मजबूर हो जाते हैं, वो पहनावा जिसे आज एक नई पहचान मिल चुकी है। रिपोर्ट देखिए।
हरियाणा भारतीय संस्कृति के इतिहास की महान कड़ी है। इतिहास साक्षी है कि यहाँ कई सभ्यताओं की पगध्वनि और संस्कृति के स्वर हजारों सालों से गूंजते रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृति के अवशेष हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर आज भी देखे जा सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति के बिखरे अवशेष हरियाणा के गौरवमय इतिहास की गाथा कह रहे हैं। परंपरागत मान्यता है कि हरियाणा वेद भूमि है। वेदों की रचना सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में हुई थी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वहीं आज भी हरियाणा भारतवर्ष का सबसे ज्यादा उन्नत प्रदेश माना जाता है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। कृषि और पशुपालन यहाँ का परंपरागत और प्राचीन व्यवसाय है। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे है। हरियाणा में किसान कृषि के आधुनिक यंत्रों और उच्च कोटि के बीजों व खादों का प्रयोग करता है। आज बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर से खेती का काम किया जाता है। आज हरियाणा का किसान गेहूं, चावल और अन्य उपज न केवल अपने राज्य के लिए बल्कि देश के दूसरे भागों के लोगों के लिए भी उगाते हैं। हरियाणा में हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति भी जोरों पर है। हरियाणा में पहले भी लोग दूध घी का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते थे। कहा भी गया है, देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। हरियाणा की संगीत शैली हमेशा से पारंपरिक ही रही है। आज डीजे के समय में भी हरियाणा में आपको महिलाएं अलग अलग मौकों पर गीत गाती नजर आ ही जाएंगी। यहाँ के संगीत का जन्म लोकधारा में ही हुआ था। हर वार त्योहार, खुशी के मौकों पर, मौसम का बदलाव होने पर फसलों की कटाई और बुआई के सभी पलों को शब्दों में पिरोकर संगीत में बनाया गया। गांव देहात में शादी ब्याह, भात बच्चा के गीत, सावन भादव कार्तिक के गीत और भजनों ने संगीत को नया रूप दिया। महिलाओं के मखौल, कढ़ाई, बुनाई और खेती बाड़ी तक की बातें तुकबंदी के साथ संगीतमय होती चली आई। पहले गाए जाने वाले पुराने गीतों को ही संगीत के शुरुआती दौर का प्रमाण कह सकते हैं। देहात से सांझी माई के भजन, तुलसी पूजा और 12 महीनों के त्योहारों के यादगार लम्हों को गाकर मनाए जाने की परंपरा है। हरियाणा के लोकगीत, भजन, रागिणी शब्दा के संगीत के दौर की शुरुआत मानी गई।
जैसे जैसे समय का बदलाव होता गया, वैसे ही मनोरंजन के पैमानों का बदलाव होता गया। इसी बदलाव के कारण हरियाणा में नई संगीत शैली का आगमन हुआ। इस नई शैली को सांग का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है नकल या अभिनय करना। सांग में किस्से, कहानियों और कथाओं को संगीत के साथ गायन और अभिनय से बताया जाता है। वहीं हरियाणवी सिनेमा के आगमन से हमारा संगीत बॉलीवुड में भी गाया गया। 1982 में बनी चंद्रावल फिल्म प्रदेश के सिनेमा और संगीत के लिए पहली सीढ़ी बनी। इसके बाद फिल्मों के अलावा कैसेट में गाने भी आने शुरू हो गए। संगीत के इन झरोकों में पुरानी गायन कला लुप्त होती चली गई। रागनी के दौर में मंच पर कूद लगाना, हाथों से मुद्रा बनाकर साज को महसूस करना और माखौल हाजिर जवाबी देखी गई। इसी दौर में नए गायक नए संगीत के साथ लोकप्रिय हुए। फोक से पॉप तक के सफर में हरियाणा के नए गायक नए नए गाने बनाने लगे। राजी हो के घाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए राजी हो के घाल मने गाल मने। चाहे बात गुलजार छानीवाला की हो, सुमित गोस्वामी की हो, वीर साहू की हो, एमडी केडी, सुख देसवाल की हो या फिर विश्वजीत चौधरी की हो, सारे युवा गायक हरियाणा के संगीत को नए रंग ढंग से पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात सोमवीर कथुरवाल, गगन हरियाणवी और मीनाक्षी पांचाल की करें तो ये पॉप में फोक को संजोने का काम कर रहे हैं। हरियाणा का भोजन भी अपनी सादगी दर्शाता है और यहाँ के मशहूर व्यंजन भी सादगी वाले हैं। आज हम आपको हरियाणा के प्रसिद्ध व्यंजन के बारे में ही बताने जा रहे हैं, जो हरियाणा की सादगी को दर्शाते हैं। हरियाणा का भोजन भी अपनी सादगी को दर्शाता है। यहाँ के मशहूर व्यंजन भी सादगी वाले हैं। आज हम आपको हरियाणा के प्रसिद्ध व्यंजन के बारे में ही बताने जा रहे हैं, जो हरियाणा की सादगी को दर्शाते हैं। रोटी चावल पर भारी। हरियाणा के खानपान में काफी सादगी देखने को मिलती है। यहाँ के लोग चावल की तुलना में स्वादिष्ट और पौष्टिक रोटी को बेहद पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ के ज्यादातर व्यंजनों में दूध और दही भी शामिल होते हैं। रोटी के अलावा यहाँ रोजमर्रा के खानपान में लस्सी, कचरी की सब्जी, मिक्स्ड दाल और बाजरे की खिचड़ी शामिल है।
लस्सी, मीठी और नमकीन दोनों तरह की लस्सी हरियाणा में प्रचलित है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और विटामिन B12 आदि पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। ये खाना पचाने में मदद करती है। इससे हड्डियों और दांतों को भी मजबूती मिलती है। कचरी की सब्जी। हरियाणा में कचरी की सब्जी बेहद लोकप्रिय है। कचरी फल और सब्जी दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। ये कचरी मतीरा और खरबूजे की तरह बालुई मिट्टी में कम पानी में होने वाला फल है। इसकी चटनी भी बनती है, जो बाजरे की रोटी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है। मिक्स्ड दाल। मिक्स दाल बनाने के लिए 5 तरह की दालों का उपयोग किया जाता है। इस दाल को बाटी या बाफले के साथ खाया जाता है। बाजरे की खिचड़ी। बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में बनाई जाने वाली पसंदीदा डिश है, क्योंकि बाजरा गर्म होता है, इसलिए ये सर्दियों में बनाई जाती है। बाजरे की खिचड़ी बड़ी स्वादिष्ट होने के साथ बहुत पौष्टिक भी होती है। आज के दौर में हरियाणा के लोगों का रहन सहन काफी बदल गया है। एक जमाना था जब हरियाणा के लोगों का रहन सहन काफी सीधा साधा था, लेकिन समय के साथ साथ काफी बदलाव आ गया है। आज के दौर में हरियाणा में लोगों के रहन सहन में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है और हरियाणा की जो पुरानी संस्कृति और पहनावा है वो आपको बहुत ही कम क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि हरियाणा के लोगों का रहन सहन कैसा है। के जाए रे वीर अपमा के जाए रे लौटे थे कसरीर के किस्मत न्यारी न्यारी रे लौटे थे कसरीर के किस्मत न्यारी वीर तू तो पढ़न बैठा दिया रे वीर तू तो पढ़न बैठा दिया रे तेरे कपड़े कीमतदार नाणन साबण चाहिए रे तेरे कपड़े कीमतदार आज के दौर में हरियाणा के लोगों का रहन सहन काफी बदल गया। एक जमाना था जब हरियाणा के लोगों का रहन सहन काफी सीधा साधा था, लेकिन समय के साथ साथ अब काफी बदलाव आ गया है। आज के दौर में हरियाणा में लोगों के रहन सहन में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है और हरियाणा की जो पुरानी संस्कृति और पहनावा है वो आपको बहुत ही कम क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हरियाणा में पुरुषों का पहनावा धोती, कुर्ता तथा पगड़ी है, जो अब काफी हद तक बदल गया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने अपने पुराने रहन सहन को बदला नहीं और वो अपने पुराने पारंपरिक पहनावे को आज भी पहनते हैं। वहीं स्त्रियों का पहनावा घाघरा, चोली, कॉलर वाली कमीज और चुंदड़ी है, लेकिन आज की पीढ़ी में कमीज सलवार लोकप्रिय है। हरियाणा में स्त्रियां आभूषणों का खास तौर पर इस्तेमाल करती हैं। महिलाएं खास आयोजन के साथ साथ रोजमर्रा के दिनों में भी आभूषणों का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। हरियाणा की संस्कृति हरियाणा को बाकी प्रदेशों से इसलिए भी जुदा बनाती है क्योंकि यहाँ आज भी बाहरी चकाचौंध के बीच मिट्टी की खुशबू बरकरार है। आज भी ज्यादातर घरों में आपको चूल्हे की सुगंध वाली रोटी, गुड़ वाली चाय और हुक्कों की गुड़गुड़ाहट सुनाई दे ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।